हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, इंफ्रा कंपनीज जो है वो चल रही है और उनको अच्छे खासे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, उनके चार्ट भी बहुत सही है। अब ये जो चार्ट है यहाँ ऑलमोस्ट आपको, मतलब देखो, रिटर्न की बात करूँ तो 1 ईयर में 40% तक के रिटर्न मिल चुके हैं। स्टॉक में 40% ये चल चुका है और यहाँ से भी आगे भी ये चलेगा। स्ट्रक्चर अच्छा है और इन्हें अभी रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो वो सब हम आगे कवर करेंगे। पहले हम चार्ट की बात करेंगे। अब चार्ट पे यहाँ कुछ मुझे डबल टॉप जैसा दिख रहा है, सॉरी डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, और एमएससीडी पे यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो जो वीक एमएससीडी है वो हरा हिस्टोग्राम बना है यहाँ पे, तो ये अभी ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। यहाँ इमीडिएटली हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा होगा ये लेवल के नीचे, मतलब 380 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 380 का स्टॉप लॉस, और ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, तो 435, एंड सेकेंड टारगेट होगा हमारा 525। तो 525 के टारगेट, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, इसके लिए रखना है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 1000+ के भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर है इसका मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे ये लेवल अगर निकलता है जो कि 453 जैसे ही निकलेगा, शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा और 750 से 1000 तक के टारगेट इसमें हमें देखने मिल सकते हैं। तो इस शेयर को आपको बाय एंड होल्ड रखना है लंबी अवधि के लिए। जय कुमार इंफ्रा, जे की इंफ्रा इस शेयर का नाम है। इसके फंडामेंटल देख लेते। 3050 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P10 का काफ़ी सस्ता, P 309 की बुक वैल्यू और 403 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैंने बोला 40% तक के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। तो इसका एक बार हम ये चार्ट देख लेते हैं BSE का। इसमें अगर मंथली देखेंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट लेवल पता चलेगी कि वो कहाँ ट्रेड करता था। देखो, ये ट्रेड करता था 750,000 के आसपास ट्रेड करता था, फिर वहाँ से स्प्लिट हुआ। फेस वैल्यू, क्योंकि इसकी 5 है, देखो फेस वैल्यू 5 है, मतलब स्प्लिट हुआ, इसलिए मैंने ये चार्ट ओपन किया। क्योंकि NSE के चार्ट पे तो हमें इसका 52 वीक हाई 440-80 दिख रहा है, बट BSE का चार्ट ओपन करेंगे तो इसमें क्लियर व्यू होता है कि 800-900 तक जाके आया है। यहाँ स्प्लिट हुआ था 1:5 के रेशो में, और फिर अभी ये फिर से चलने को रेडी है। अब ये कंपनी का मेनली जो काम है, मतलब इंफ्रा से रिलेटेड। इंफ्रा में आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड पाइलिंग वर्क एक्सेट्रा, ये सब इसके पोर्टफोलियो में आ चुका है। और कंपनी का अगर देखो, इतने दिनों से जो ये चल रहा था, मेट्रो 35%, मेट्रो अंडरग्राउंड 19%, फ्लाईओवर रोड्स 41%, सिविल अदर से 5% का रेवेन्यू आता है। और ये कंपनी मेजॉरिटी रखती है 76% महाराष्ट्र में, दिल्ली में 23%, गुजरात में 1%, यूपी में 1%। तो मेजॉरिटी महाराष्ट्र और दिल्ली में से ही इनका रेवेन्यू आता है। और देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स इन द कंट्री दैट कैन क्वालिफाई फॉर लार्ज साइट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विदाउट जॉइंट वेंचर। विदाउट जॉइंट वेंचर ये ऑपरेट करते हैं, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। और इनके क्लाइंटेल देखें तो सिडको, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, MMRC, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो NHAI, JSW, L&T, इनके सब क्लाइंट है। तो रेवेन्यू जो आता है ये कंपनी का मेनली सिविल ऑपरेशन से आता है। और इनका देखा जाए तो टोटल ऑर्डर बुक 1295 करोड़ का है जून 22 तक। सेगमेंट वाइज मेट्रो से 57, फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड, टनल से 35%, वाटर से 7, सिविल एंड सिर्फ वाटर मतलब इरिगेशन से 7% का रेवेन्यू 2022 तक का। तो अच्छा, मेरे हिसाब से देखो, 3000 करोड़ की कंपनी और 12,000 करोड़ के ऑर्डर है इनके पास। तो यहाँ कुछ मुझे अच्छी बातें दिख रही है कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में। और द कंपनीज प्रमोटर इंक्रीज्ड देयर शेयर होल्डिंग बाय 1.3% बिटवीन मार्च 2020 एंड दिसंबर 21 में प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है। और 30 जून 2022 तक शेयर होल्डिंग प्रमोटर 46.65% थी, जिसमें से 23% शेयर होल्डिंग प्लेज है। तो ये सब हो गए कंपनी के फंडामेंटल। अब देखो, अब ये अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड करी, जो कि अच्छी बात है। और पी काफ़ी सस्ता है, 10 के पी पे ट्रेड करे, तो यहाँ से भी ये चलेगी, मतलब अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी आने वाले टाइम में।
और प्रॉफिट भी बढ़ा है 140 से 146, देन 152, 159, देन 162। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर देखो 8 का था, 27 का हुआ, फिर 36 का हुआ, फिर 37 का हुआ, तो ईपीएस भी बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। और देखो 2302 करोड़ के आपके पास रिजर्व्स है और 547 करोड़ की बोरोइंग है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ये पूरा डेट फ्री नहीं होती है जल्दी। तो ज़रा इसमें ये सब फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब नेट कैश फ्लो, तो यहाँ नेगेटिव है अभी नेट कैश फ्लो कंपनी के। डेबिटर डेज इम्प्रूव हो रहे हैं इनके 65, 79, 88, 92, 99। तो ये बात जो है, जो डेबिटर जो बढ़ते जा रहे ये नेगेटिव है। डेबिटर कम होने चाहिए जो कि बढ़ते जा रहे हैं, ये नेगेटिव है। और प्रमोटर की बात जैसे देखा 45.32 था, 46.64 कर लिया जून में। एफआईआईज ने खरीदा, डीआईआईज ने खरीदा, हर एक ने माल खरीदा है, पब्लिक ने बेचा है। तो मुकुल अग्रवाल इनके पास 2.64% स्टेक है इसमें। तो बहुत ज़बरदस्त स्टेक होल्ड किया उन्होंने। हायरसन इंफ्रा इन्होंने स्टेक थोड़ा सा कम किया, 1.34% है इनके पास। और बाकी भी बहुत सारे, डॉली खन्ना के पास 1% है, कुछ इधर 1% था। तो अच्छा पोर्टफोलियो है इनका और चलेगा। देखो एफआईज कंटिन्यू बाय कर रहे हैं। एफआईज ने 10.06% लेके रखा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 46, 56, 66 और ऑलमोस्ट 70% तो प्रमोटर के पास है और 30% बचा पब्लिक के पास है। तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और टिकर टेप की माने तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। अभी भी कुछ इशू नहीं है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और हेल्दी एग्जीक्यूशन टू कंटिन्यू लेड बाय रोबस्ट ऑर्डर बुक। दौलत कैपिटल ने यहाँ पे एक रिसर्च की थी, वो उन्होंने डाली है। और डिविडेंड देखो, कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड भी दे रही है। अब तो डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो इसे होल्ड बिल्कुल करना चाहिए। तो छोटा सा स्प्लिट है, बट 30% में देखो 11.06% रिटेल है। तो रिटेल भी इसमें होल्ड कर रहे हैं अच्छा खासा, 10% के ऊपर है। और थोड़ी सी प्लेजिंग है, ये तो प्लेजिंग का मैं कुछ नहीं इतना रखूंगा। 36% अनप्लेज और 10% प्लेज्ड है। तो ये तो चलो, ये तो कवर हो जाएगा, इसमें इतना कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। तो जो ये शेयर है जेके इंफ्रा, अभी देखो एनएससी के हिसाब से ही ज़्यादा चलता है। तो 448 का लेवल जैसे ही निकलेगा, ये ब्रेकआउट देके 500 से 600 के बीच में आपको टारगेट दिखाते हुए ये शेयर मिल सकता है। तो जेके इंफ्रा ये शेयर होगा आपका, जिसे आपको रडार पे रखना है।